इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, अगर आपको याद होगा एक्स टैन थीटा, और यहाँ पर था 1 माइनस एक्स आर, जहाँ पर आर क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। पहला पैरामीटर था। दूसरा पैरामीटर था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये वाला एक्सप्रेशन था 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। और जो मैक्सिमम हाइट था, मैक्सिमम हाइट का जो एक्सप्रेशन था h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और इसके साथ हमने जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका एक्सप्रेशन लिखा था कि r का एक्सप्रेशन होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। आई होप मुझे एक्सप्रेशन करेक्टली याद है। T is equal to u sin theta g। Obviously these are the expressions that we have already seen। तो यहाँ पर मुझे ये चीजें डिस्कस नहीं करनी है, खाली ये वाला जो चीज है इसको में मुझे थोड़ी चीज ऐड करनी है। समथिंग दैट वी हैव टू ऐड, वो क्या है? वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमाइज करूं। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? तो यहाँ पर मैं देखूंगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है? तो मैं कहूंगा कि r मैक्सिमम होगा, मतलब r अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। इसका ये मतलब है कि जो u स्क्वायर sin 2 थीटा है डिवाइडेड बाय g, ये भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। क्लियर? अगर r मैक्सिमम वैल्यू पे है, इसका मतलब है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g मैक्सिमम वैल्यू पर है। अभी के लिए मैं u और g को क्या कर रहा हूं? u मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और g तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है ही नहीं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब अगर u कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो जो sin थीटा है ये भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो जो sin 2 थीटा है इट इज गोइंग टू बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर आपको पता होगा कि sin का जो रेंज होता है, sin का जो रेंज होता है, यहाँ मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं या साइन एक्स की मैं बात करूंगा। साइन एक्स का जो रेंज होता है वो बिलोंग करता है फ्रॉम -1 to 1। कहने का मतलब है ये जो साइन एक्स का जो वैल्यू है ये -1 से 1 तक होगा। इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, सॉरी 1 से लेकिन छोटा होगा, इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। तो यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है, तो मैं लिखूंगा कि वो तो 1 के बराबर है। तो अगर साइन 2 थीटा 1 के बराबर है तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि साइन 2 थीटा है बराबर 1 के। लेकिन हमें पता है कि साइन का वैल्यू 1 कब होता है? पाई बाय 2 पर। पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा साइन पाई बाय 2 के बराबर, इसका मतलब जो 2 थीटा है, जो 2 थीटा है ये पाई बाय 2 के बराबर होगा। तो जो थीटा है ये पाई बाय 4 के बराबर होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज मैं लास्ट टाइम भूल गया था आपको बताना, वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है, the value of the horizontal range is maximum when the angle of projection is pi by 4। मतलब horizontal range मैक्सिमाइज हो जाएगी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री पर फेंकेंगे with the horizontal direction। तो उस वाले केस में the range is going to be maximum। मतलब अगर आप velocity of projection सेम रख रहे हो लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करने से आप रेंज को चेंज करोगे, तो आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले 0 रखा तो कुछ नहीं होगा, तो आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया, रेंज इंक्रीज होगी, तो बीच में कहीं पर मैक्सिमाइज होगी, फिर ये डिग्री स्टार्ट होना होगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है जहां पर ये मतलब जिस एंगल पर ये जो रेंज है मैक्सिमाइज हो रहा है वो वैल्यू होगा पाई बाय 4। लेकिन किस वाली प्रोजेक्टाइल के लिए है? ये है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, लेकिन जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है।